हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बैट्रिक 99 में। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता आप जैसे देख सकते हो कि बहुत सारे नोटिफिकेशन अभी वायरल हो रहा है पूरे यूट्यूब पे। और उस नोटिफिकेशन में कौन सच क्या सच है क्या झूठ है वो किसी को पता नहीं चल रहा है। अब नोटिफिकेशन देखा होगा, रेलवे ग्रुप डी की इतनी वैकेंसी आ रही है, रेल एलपी टेक्नीशियन की इतनी वैकेंसी आ रही है, आरपीएफ की इतनी वैकेंसी आ रही है, ये देख रहे हो ठीक है। और जो कि बता दें आपको कि ये जो नोटिफिकेशन है आज से नहीं बल्कि 4-5 साल पहले से ही यूट्यूब पे आती है। जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो वो इनसे 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपये कमा भी लेते इस नोटिफिकेशन को शेयर करके। और एक एवरीडे न्यूज़ है जिनसे वो आस नहीं कर सकते थे, उन्होंने इस तरह से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ताकि कोई स्टूडेंट देखते तो है लेकिन वो उनके काम के नहीं होता है। कुछ भी थंबनेल डालते हैं, कुछ भी बना देते हैं। तो चलो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करते हैं आखिर फैक्ट क्या है। बहुत दिनों से इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला लेकिन वो सही से वीडियो मतलब टोटल अपलोड नहीं हो पाया, तो मैंने दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इसमें टोटल डिटेल हम चर्चा करेंगे कि रेलवे की न्यू वैकेंसी कौन सी वैकेंसी पहले आएगी, कब आएगी, कितने समय में आएगी, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, और सबसे पहली बात की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यदि आगे 2 महीने 3 महीने वैकेंसी, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। आखिर नोटिफिकेशन कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है, क्या है नहीं है, सब पे चर्चा करते हैं। तो चलिए आप सभी का स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल जीके बैट्रिक 99 में। और यदि आप न्यू हो इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन निकले तो आप इस चैनल के माध्यम से जल्द जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा, हमारा एक न्यू टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है रेलवे नई न्यू भर्ती 2 के नाम से आप सर्च कर सकते हो, या लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से उस पर जुड़ जाइए ताकि कोई भी रेलवे के संबंधित अपडेट्स हो, नोटिफिकेशन हो, कोई भी आगे कार्रवाई करनी हो, मतलब जुड़ के कोई भी ये करना हो तो हम लोग साथ में मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो ये एल पी टेक्नीशियन 2018 का नोटिफिकेशन है। इससे पहले इसमें हम एक चीज़ आपको बता दें, एज क्वालिफिकेशन सब कुछ आप देख चुके हो। 2018 की नोटिफिकेशन में एज लिमिट क्या थी, सब कुछ थी। ये नोटिफिकेशन आपको 2018 की है, पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको इसमें क्या क्या था। आप आराम से देख सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उस पर हम डाल देंगे ये नोटिफिकेशन, ये पीडीएफ आप उस वहाँ से देख लेना, क्योंकि ज़्यादा हम वीडियो बना करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जो ओरिजिनल फैक्ट है, जो ओरिजिनल मुद्दा है उस पर हम चर्चा करते हैं और वो नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। एक ये नोटिस वायरल हो रही है, इसमें ये फेक नोटिस है, पहले ही बता दूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ पॉइंट फेक कहाँ पे है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये तो किसी ने बनाया है, बहुत अच्छा नोटिस बनाया है। इसमें ये सब कुछ इन्होंने डिटेल डाला है, क्या कहाँ से क्या नहीं है, सारा पोस्ट कितना है नहीं है, डिटेल डाला, वेबसाइट का लिंक दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन ये इनका प्रोसेस ओवरव्यू नहीं है। पहली बात ये गलत है नोटिफिकेशन। क्यों नहीं नोटिफिकेशन गलत है? क्योंकि ये एडिट करके बनाया गया। अब कैसे पहचानो कि एडिट करके बनाया गया, तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ। यहाँ पे तो रेलवे रिक्वायरमेंट डाला है। अब आगे जाओगे तो यहाँ पे वेबसाइट ऑफ रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी, यहाँ पे इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट है। भाई रेलवे में नेवी के पोस्ट कहाँ से आता है? सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए था। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2-3-4 पॉइंट जो है मिस्टेक है, मैं आपको बता दूँ। इन्होंने सब कुछ डाला, ठीक ठीक डाला है, बाद में आगे बहुत सारे इसमें मिस्टेक है। अब वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया फेक है, ये नोटिफिकेशन फेक है। अब इसके बाद भी कुछ नोटिफिकेशन है, उसमें क्या रहने वाले। सबसे पहली बात यहाँ भी कुछ मिस्टेक मैंने देखा था, आगे की भी मिस्टेक है, चर्चा कर लेते। सबसे पहले आखिरकार एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक आएगी, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी, और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी कब तक आएगी, एनटीपीसी की वैकेंसी कब तक आएगी, मतलब कब तक, टाइम कब तक आएगी। तो कुछ स्टूडेंट का ये कहना था क्या फिजिकल फिटनेस हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे अब यही चीज़ कहना चाहूँगा, जब तक फिजिकल प्रोटेस्ट आप करोगे तब तक नोटिस आपको दिख जाएगी। क्यों दिख जाएगी? क्योंकि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ, वो इस रिकॉर्डिंग को आप सुन लेना। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट में रहने वाले एक उच्च अधिकारी है जिनसे बात हुई थी, और ये भी एक रिकॉर्डिंग है जितने भी टीचर से हमने बात की, बड़े बड़े टीचर जो पटना में है, दिल्ली में, जहाँ यूपी में, जिनसे मेरी बात हुई थी, उनका क्या कहना था वो भी रिकॉर्डिंग डालेंगे। लेकिन उनसे मैंने दोबारा बात की, उन्होंने इस लीक नहीं करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा, तो इसलिए मैं डालने वाला था लेकिन डाला नहीं इससे पहले। लेकिन सोच रहा हूँ एक बार नोटिफिकेशन आने से पहले डाल देना चाहिए ताकि स्टूडेंट को भी पता चले कि ये टीचर
की मिली भगत है या फिर स्टूडेंट वैसे ही मतलब उनके मतलब बहकावे में आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब बात हुई थी टीचर से तो उन्होंने कहा था रिस्क है इसमें, ये है वो है, उन्होंने तरह तरह की बातें बताई और फिजिकल प्रोटेस्ट करने से मना किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेलवे अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन का कोई ऑफिशियल ये नहीं है अभी तक न्यूज़, लेकिन हम एश्योर करते हैं, 100% श्योर करते हैं कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है फरवरी लास्ट में आ जाएगी, यानी फरवरी के मंथ समझ लो आप, जनवरी फरवरी में आ जाएगी। इससे रिगार्डिंग सबसे पहले वैकेंसी कौन सी आएगी? सबसे पहले वैकेंसी बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कौन सी वैकेंसी आएगी, आरपीएफ की आएगी, आरपीएफ की आएगी, या आरपीएफ की आएगी, या ग्रुप डी की आएगी, या फिर एएलपी टेक्नीशियन की आएगी, एनटीपीसी की आएगी, किसकी आएगी? तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहला जो नोट आएगी एएलपी टेक्नीशियन की आएगी। उसके बाद ये ग्रुप डी की ब्लंडर है जो कि एक अभी नहीं देगी, उस एएलपी टेक्नीशियन के बाद में एनटीपीसी के थ्रू वैकेंसी दिया जाएगा। आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आएगी, इससे पहले या इसके बाद ये आ सकता है। एंटी ग्रुप डी की वैकेंसी सबसे लास्ट में आएगी, इलेक्शन से ठीक 1 महीने या 10 दिन पहले आएगी नोटिफिकेशन। इसका एग्ज़ाम 71 होगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मार्च अप्रैल आप अपना एग्ज़ाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन से आपका एग्ज़ाम में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। इलेक्शन 2 दिन 1 दिन वोटिंग होती है। आचार संहिता में ऐसा कुछ नहीं है, जो एग्ज़ाम रेगुलर है उससे नहीं रोका जाता, ये सबको पता होनी चाहिए। जो स्टार्ट नहीं हुआ है वो रुक जाती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 71 कंप्लीट करवा देगा इलेक्शन से पहले। तो कहने का एक ही अर्थ हुआ कि आपका जो वैकेंसी है एएलपी टेक्नीशियन की आ जाएगी, और वो ज़्यादा मात्रा में नहीं है, केवल आप अनुमान लगा सकते हो 25,000 के आसपास है। ये चीज़ याद रखना, ये लाख 2 लाख 3 लाख नहीं, 25,000 के आसपास है। ये आप लेके चलना, एएलपी कुछ ऐड हो जाए इसमें टेक्नीशियन वाला, ये या कुछ ऐड हो के ये 30-35 जा सकता है, इससे ऊपर जा सकता है थोड़ा सा। उसके बाद जो आएगी एनटीपीसी या आरपीएफ की आएगी, उसके बाद आरपीएफ की आ जाएगी, उसमें 12,000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है, 12,000। एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें आपको ये भी लगभग 20,000 के आसपास ही है। लेकिन ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आएगी तो वो आपको दिखने को मिलेगा, 1 लाख प्लस वैकेंसी दिखने को मिलेगा। तो जिनका एज निकल चुका है उनको क्या करना है, ग्रुप डी पे फोकस भी कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट 28 वर्ष, 27 वर्ष था, 28 किया गया था। उसके बाद +2 ईयर का रिलैक्सेशन मिला था पिछली बार, 2 ईयर का रिलैक्सेशन मिला था पिछली बार एएलपी टेक्नीशियन में। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है जायज़ है, लेकिन टीचर का इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा अभी तक। कोविड के चलते एज रिलैक्सेशन में कम से कम 3 ईयर का रिलैक्स मिलना चाहिए। यानी ये जो 2 साल मिलता है, यदि पिछली बार आपने 30 किया था तो इस बार कम से कम आप 33 कर दो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब स्टूडेंट चाहेंगे, अदरवाइज़ ये लोग स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन निकालेंगे 28 के हिसाब से या 28 के हिसाब से, बाद में 2 साल बढ़ा सकते हैं। अब बात कर ले रेलवे ग्रुप डी की, एनटीपीसी की जो है वही रहने वाली है, उसमें भी हो सकता है एज रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन ग्रुप डी की एज है 33 साल, 2 साल इसमें भी दिख सकता है आपको। तो सिलेबस में कुछ भी नहीं है। एएलपी की बात करूं या टेक्नीशियन की, एएलपी टेक की, और या ग्रुप डी की बात करूं तो ये एग्ज़ाम दोनों इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी कि एग्ज़ाम इक्विवेलेंट, पोस्ट इक्विवेलेंट नहीं। ग्रुप डी में आपको भी साइंस, ये मैथ्स पढ़ना है, इसमें रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर की बात बाद में करेंगे। मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर के बाद। करंट अफेयर छोड़ भी देते हो तब भी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें केवल ट्रेड पढ़ना है और इसमें फिजिकल का मायने रखता है। तो फिजिकल की तैयारी जब एग्ज़ाम CBT 1 दो तभी से फिजिकल की तैयारी लग जाओ, अदरवाइज़ बाद में पछताना पड़ता है।
मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये तीनों चीज़ सेम लेवल का होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, सेम लेवल समझो। CBT 2 होगा, इसमें पार्ट ए पार्ट बी का एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है। तो पार्ट एग्ज़ाम जो होगा सिलेबस 100 नंबर का होता है, उसी पे सिलेक्शन होता है। पार्ट बी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो ट्रेड का होता है LP टेक्नीशियन में, ठीक है। और रही ग्रुप डी की बात, तो ग्रुप डी में केवल CBT 1 होगा। हो सकता है तो इस बार CBT 2 की भी व्यवस्था की जाएगी, CBT 2 की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि CBT 1 में मैक्सिमम नंबर में लॉट में रिजल्ट देना है, इसलिए CBT 2 की व्यवस्था ग्रुप डी में हो सकती है। एज लिमिट में 2 साल का छूट मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा करने के लिए आपको चाहिए एकजुटता, यानी कि आप एकजुट होकर के हर सारे स्टूडेंट इकट्ठा रहो, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। NTPC की वही है, उसमें भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। RPF SI में भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी 2 साल की। अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले तो टोटल आपको जो दिखने वाला है वो 1.5 लाख के आसपास दिखेगा, 1.5 to 2 लाख के आसपास में दिखेगा, यदि इसका भी जोड़ दे तो, NTPC की भी तो ये लाख वैकेंसी आने वाली है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ऐसा नहीं आने वाला है, अब फिजिकल प्रोटेस्ट में करनी चाहिए। मैं बोलूँगा जो फिजिकल प्रोटेस्ट के अब बोलेगा, जो फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए अब बोलेगा, वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आप इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? ऐसे भी अप्रैल मान के चलो, मार्च अप्रैल मान के चलो, इलेक्शन का मंथ है, अभी दिसंबर लास्ट है, जनवरी में आपके पास जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हैं। तो अभी भी आप सोच रहे हो कि फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए तैयारी नहीं करें, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कुछ कोई नहीं होगा। इसलिए आप अब तो फिजिकल प्रोटेस्ट मत करो, क्योंकि अब जब इतना दिन नहीं हुआ तो आप जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है फिजिकल प्रोटेस्ट करने की, वैसे भी वैकेंसी आ जाएगी। आपको लास्ट जनवरी फरवरी में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी, मार्च में आपका CBT 1 100% चांस है कि हो जाएगी। इसीलिए अब केवल तैयारी करना, तैयारी के लिए अलग से हम स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएंगे, और कहाँ से कौन सी बुक पढ़ के आप तैयारी निकाल सकते हो कम से में खुद से भी, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और सेशन को जरूर दोस्तों तक शेयर करो जितना हो सके, सभी ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में और सभी व्हाट्सएप पे, जहाँ भी मर्जी हो शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।